बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी। अब उसी थ्योरी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन में तो बीच में दो मैट्रिक्स के बीच में जो सिंबल मौजूद है वो इक्वालिटी का है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, लिहाजा आपको इक्वल मैट्रिक्स की मैंने पहचान बताई थी कि सबसे पहले उसमें दोनों का ऑर्डर सेम होता है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। चूंकि यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करूँगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करने के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा इसका सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम आए इसके, तो सबसे पहले हम सबको पता है कि इक्वल मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। लिहाजा अगर आप गौर करें यहाँ पे जो a प्लस सी है किसके इक्वल होगा? 0 के। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 2b किसके इक्वल होगा? -7 के। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। c माइनस 1 किसके इक्वल होगा? 3 के। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। एंड 4d माइनस 6 किसके इक्वल होगा? 2d के, विच इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे गौर करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें दो लेटर्स इन्वॉल्व हैं। लिहाजा a डिपेंड कर रहा है c पे, c डिपेंड कर रहा है a पे। यानी कि जब तक हमारे पास इन दोनों में से एक वैल्यू नहीं होगी तब तक हम इसको और इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन नंबर 3 को। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 c माइनस 1 किसके इक्वल है? 3 के। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये -1 है, इधर आके +1, तो c की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन से मेरे पास, विच इज इक्वल टू 4। इसके बाद अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस, अब c की वैल्यू आपने क्या निकाली है यहाँ पे? 4, विच इज इक्वल टू 0। ये +4 है, इधर आके -4, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, विच इज इक्वल टू -4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर आप गौर करें तो a प्लस 2b इक्वल है -7 के। अगर आप गौर करें यहाँ पे तो a हमें चाहिए, a की वैल्यू क्या है? -4 प्लस 2b विच इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे -4 है, यहाँ पे आके +4, सो 2b इक्वल टू -3। सो b का आंसर आ गया -3/2। सिर्फ एक इक्वेशन मेरे पास रह गई है, वो है इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में अगर आप देखें तो 4d माइनस 6 इक्वल है 2d के। 4d एज इट इज, 2d यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस, 6 माइनस है, इधर आके प्लस। 4d में से 2d निकालें, 2d विच इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, सो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो a b c d ये चारों वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं और ये चारों वैल्यूज ही मुझे चाहिए थी। नाउ अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। और अगर आप यहां पे गौर करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू गिवन है और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो b की वैल्यू हमें गिवन है, विच इज इक्वल टू 0, -3, 7 और 8। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे गौर करें, मैंने सॉल्व करना है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले 2a की वैल्यू 1, 3, -2 एंड 4। और स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर t है, ये t रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। -3, b की वैल्यू है 0, -3, 7 एंड 8, और इसका भी मुझे चाहिए ट्रांसपोज।
स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, यहाँ पे ट्रांसपोज भी है और 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा। अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लूँगा, चूँकि आंसर सेम आएगा, लेकिन चूँकि आपने स्टेप गलत किया लिहाजा क्वेश्चन को गलत कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2, मुझे सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। ये रो है, इसको मैंने बना दिया कॉलम। अगर आप गौर करें तो ये भी रो है, इसको मैंने बना दिया कॉलम। तो ये मेरे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो 0, 7, -3 एंड 8। नाउ अगर आप गौर करें तो इस मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इस मैट्रिक्स के साथ भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद रखें, जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट उसकी हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको गौर करें तो ये आ जाएगा 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 एंड प्लस माइनस माइनस 2 3 दा 6, 2 4 दा 8। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 7 दा 21, 3 3 दा 9 एंड प्लस माइनस माइनस 3 8 दा 24। नाउ अब ये दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक बात अपने जहन में आप लोग बिठा लें, जब भी कोई से दो मैट्रिसेस चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो या चाहे वो उनकी एडिशन हो, तो किसी भी मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो। चूंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है लिहाजा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो 2 -0, 6 माइनस माइनस +9, -4 -21, 8 -24। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो वो आ जाएगा 2 -4 -21 -25, 6 + 9 15 एंड 8 -24 -16। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है विच इज 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं उसको सॉल्व आपको उसके एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, और ये उसका 3rd पार्ट है, ये उसका 4th पार्ट है। वो कहता है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स A है विच इज़ 1 0 2 and 1। He said prove that A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. Solution. सबसे पहले मैं प्रूफ कर रहा हूं कि A plus A transpose है स्टूडेंट सिमेट्रिक। सबसे पहले A, मैं A की वैल्यू पुट करूंगा विच इज 1 0 2 and 1 प्लस उसके बाद है स्टूडेंट्स A ट्रांसपोज, उसकी वैल्यू 1 0 2 1 और मुझे चाहिए इसका ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 1 0 2 1 प्लस इसका ट्रांसपोज लूँगा तो रो बन जाएगी कॉलम, सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम। नाउ अगर आप गौर करें तो मैंने A प्लस A ट्रांसपोज करना है, यानी कि इन दोनों को अब ऐड करना है। 1 + 1 0 + 2 2 + 0 एंड 1 + 1। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये आ जाएगा 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 0 2 एंड 1 + 1 2। ये मेरे पास आ गया A + A का ट्रांसपोज। एक बात अब आपके माइंड में होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है जिसमें M का ट्रांसपोज इक्वल हो M के। सपोज मैंने लेट कर लिया कि ये किसके इक्वल है, M के। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे M का क्या चाहिए, ट्रांसपोज। इस M का ट्रांसपोज लूंगा
तो अगर आप गौर करें ये वैल्यू का भी अगेन मैं क्या ले लूँगा, ट्रांसपोज, यानी कि इसके ऊपर भी ट्रांसपोज, इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी ट्रांसपोज और इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी क्या आ गया, ट्रांसपोज। तो इसके ट्रांसपोज को एक्सपेंड करें, रो बन गई कॉलम, रो बन गई कॉलम। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें m का ट्रांसपोज और m ये दोनों आपस में क्या आए हैं, इक्वल। तो आप कहेंगे चूंकि m का ट्रांसपोज इज इक्वल है m के, सो दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे सिंस m का ट्रांसपोज इज इक्वल है m के, सो मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सोल्यूशन मैं सबसे पहले मालूम करूंगा A माइनस ए ट्रांसपोज। A की वैल्यू अगेन 1 0 2 1 माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू स्टूडेंट 1 0 2 1 और स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज 1 0 2 1 माइनस 1 2 0 1। मैंने ट्रांसपोज जब लिया तो रो को मैंने चेंज कर दिया स्टूडेंट्स कॉलम में, और कॉलम को चेंज कर दिया, यहाँ कॉलम को चेंज कर दिया रोज में। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 0 1 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको फाइंड करूंगा तो 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 0 0 सॉरी 2 एंड 1 माइनस 1 0। दिस इज A माइनस ए का ट्रांसपोज। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग गौर करें तो मैंने लेट कर लिया ये भी मेरा किसके इक्वल है, M के। नाउ ये समझने वाली बात है, यहाँ पे हम सबको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक में M का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस M के। मेरे पास M मौजूद है, लेकिन अभी इस M को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से। और मैंने आपको बताया था माइनस रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव मैट्रिक्स को। तो नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह ऑब्टेन करते हैं, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। तो अगर मैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करूं तो सारी वैल्यूज के साथ आ गया स्टूडेंट्स नेगेटिव। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लूंगा, जीरो के साथ कोई साइन नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये मेरे पास आ गया माइनस M। नाउ एक कंडीशन मेरे पास पूरी हो गई है विच इज माइनस M, जो मैंने फाइंड कर लिया है। दूसरी तरफ अब मैंने लेना है M का ट्रांसपोज। M ये है, इसका ट्रांसपोज लूंगा मैं। सो M का ट्रांसपोज A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 0 माइनस 2 2 0 और इसका ट्रांसपोज। स्टूडेंट जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो रो बन गई कॉलम, या मैंने कॉलम को बना दिया रो। सो M ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब अगर आप लोग गौर करें माइनस M और M का ट्रांसपोज, इन दोनों का आंसर सेम आया है, लिहाजा ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप लिख देंगे सिंस M का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस M, सो मैट्रिक्स A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होपफुली स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से आर्टिकल समझ आया होगा। सो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।